healthy manner and just become the right person that actually matters. And every day I drive my car to my little job, and I find some peace in the stations that I throw on. But I wish there was a song with your name as the title. Oh yeah. जब तक हम लोग साथ में मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे. So I really thanks to RSWA, संजय पडवल जी, सतीश राय सर, अविना मैम and yes sir please. So basically ये इवेंट करने का मोटिव ये था कि जैसे थाने में नवी मुंबई में वेस्टर्न सबर्ब में जो इवेंट्स होते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे हर बार प्राइस को लेके या अवेयरनेस को लेके, लोकेशंस को लेके हम लोग बात करते हैं. तो यहाँ पे जब हम लोग ने रिसर्च किया पालघर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो हम लोगों ने ये देखा कि लोगों का जो अभी भी लोग यही सोचते हैं कि 30 लाख 40 लाख में यहाँ पे फ्लैट मिलता है, बट आज यहाँ पे 50 लाख 1 करोड़ 1.5 CR का भी यहाँ पे फ्लैट मिलना स्टार्ट हो गया है. तो जैसा कि पालघर डिस्ट्रिक्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सर यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से आज जितने भी चैनल पार्टनर्स हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये इवेंट के जरिए हम लोगों ने कनेक्ट किया है. यहाँ पे आप देखेंगे तो अजय भाई हैं, चिंतन भाई हैं, मुन्ना भाई हैं, पूरी टीम यहाँ पे आई है और भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं, जो इसकी ग्रोथ स्टोरी को आगे लेके जाएंगे और इस एरिया में भी काम करेंगे. कि ऐसा नहीं कि 30 लाख रुपीस का फ्लैट है तो आज देखिए चलो देखते करके ऐसा. सो पहली चीज़ ये है. दूसरी चीज़ ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स का जैसे ही हम बात कर रहे हैं तो उसमें कोस्टल रोड है, पोर्ट है, ये सारी चीज़ें आ रही है, जिससे क्या है कि आने वाले टाइम में यहाँ की लैंड और फ्लैट दोनों की वैल्यू बढ़ने वाली है. सो आई रियली थैंक्स RSW की पूरी टीम, जिन्होंने पूरा 2 महीना सपोर्ट किया, साथ में रहे हम लोग. एक साथ में हम लोगों ने डेवलपर्स को समझा, यहाँ के दूसरे जो सिस्टम से उसको समझा, और आगे भी वी आर डूइंग दिसंबर के अंदर इन द मंथ ऑफ दिसंबर फर्स्ट वीक वी आर प्लानिंग टू डू इन दुबई विद RSW. थैंक यू. Thank you everybody first of all for showing up out here. Can we have a round of applause for everybody out here? जो सारे बैठे सबके लिए प्लीज तालियां हो जाए. Thank you everybody for coming here, traveling all the way. Everybody is talking about the traffic, so I don't want to talk about it. We've got a long way ahead. We've got a long journey. So I'll just cut my speech short. Thank you everybody. Thank you RSW and thank you all the members present out here. We begin with our event. Yes, so that was the organizers speaking, keeping everything in place. Thank you all. It was a pleasure having you here. Thank you for gracing the stage with your presence. तो चलिए बढ़ते हैं with our first keynote speaker. Now I 4 years से ज़्यादा जानती हूँ उनको, and honestly such a gem of a person. वो जिस तरह से उनका विजन है, and जस्ट एक रात पहले बिफोर द इवेंट मैंने उनको लिटरली एक लाइन लिखी थी, सर ये इवेंट पालघर डिस्ट्रिक्ट में आपका नाम और आपका ब्रांड हल्ला मचाएगा, एंड आज आपने वो चीज़ देखी. सो थैंक यू मच. थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. ये प्लेटफॉर्म जो क्रिएट किया पवन चौहान जी ने, दैट वाज समथिंग रिमार्केबल. अब तक पालघर डिस्ट्रिक्ट में इतनी बड़ी हलचल नहीं हुई थी, लेकिन ये रियल इस्टेट का महाकुंभ था जो आज सक्सेस हो गया, और आज रात को सक्सेस पार्टी ज़रूर होगी. रिलेटेड और CPs भी बहुत सारे आए हुए हैं, बिल्डर भी बहुत सारे आए हुए हैं. यानी कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा. थैंक यू. देखिए, आज हमारे फाउंडेशन के सेक्रेटरी जावेद शेख जी हैं. मैं चाहूँगा जावेद भाई
आज आपको ये फाउंडेशन को आपके बेस्ट एसोसिएशन एंड फाउंडेशन 2025 का जो एक अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहते हैं आप और कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं रियलिटी क्वार्टर्स को थैंक्स बोलूँगा कि उसने ये रिकग्निशन फाउंडेशन को दिया। आप लोगों को जैसा कि मैं चाहूँगा नागपाल जी हमारे ट्रेजरर और अनूप भाई भी ज्वाइन करें, प्लीज़ ज्वाइन। अनूप भाई इस तरफ है। सबसे पहले तो मैं रियलिटी क्वार्टर्स को थैंक्स लगता है जो मुंबई रीडेवलपमेंट जैसे मुंबई वेस्टर्न सबर्ब्स में बहुत बढ़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले मीरा भाईंदर में रीडेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, अब मुझे लगता है पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ी तरह चालू हो जाएगा। जितने बड़े ब्रांड्स अगर आप देखो, लाइक टाटा वाज वेरी अर्ली जब टाटा ने लॉन्च किया था ये वाले मार्केट में, बट मैं जैसा डेटा मैं स्टडी कर रहा हूँ, नेक्स्ट 6 महीने से लेकर 1 साल में 5 बहुत बड़ी लिस्टेड प्लेयर्स वो ये वाले मार्केट में एंटर होने वाले हैं। सो वेरी गुड इंटरेस्टिंग टाइम फॉर रियल एस्टेट। लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक रियलिटी क्वार्टर्स एंड बोथ दी एसोसिएशन जिन्होंने इतना बड़ा इवेंट आज ऑर्गेनाइज किया। आई थिंक ये सब इवेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि जो पूरा रियल एस्टेट कम्युनिटी साथ में आ सके, और जब हम साथ में आके कोई एक पर्टिकुलर टारगेट के लिए काम करते तो और अच्छा निकल के आता है। सो थैंक यू सो मच पवन जी एंड दी एंटायर कमिटी हु इन्वाइटेड मी, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 2.0, 3.0 एंड मोर इवेंट्स फ्रॉम यू गाइज। थैंक यू सो मच। तो ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया और उसने रिकग्नाइज़ किया कि फाउंडेशन वन ऑफ द बेस्ट एसोसिएशन है जो पूरे महाराष्ट्र में परफॉर्म कर रही है, महाराष्ट्र में नहीं पूरे इंडिया में। मैं आप लोगों को बताता चाहूँगा कि ये अवार्ड सिर्फ एक रिकग्निशन नहीं है, हम ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में सबसे बड़ी एसोसिएशन है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। हम लोग इतने साल से काम कर रहे हैं और आज हमारी विसिनिटी में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट या कोई भी ऐसा लॉन्च नहीं होता है जो फाउंडेशन के बिना होता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो हमको पहले से मिलता है। इस अवार्ड के ज़रिए उसका रिकग्निशन, उस पर थप्पा लगता है, मुहर लगता है कि हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। और ये सब अवार्ड फंक्शन या ये इस तरह के जो अवार्ड्स फाउंडेशन को मिलते हैं वो हमको, पूरी हमारी टीम को प्रोत्साहित करते हैं कि हम लोग इस तरह से काम करते रहें। तो थैंक्स टू रियलिटी क्वार्टर्स एंड RSW जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, और ऐसे इससे बड़े और इससे और बड़े प्लेटफॉर्म पे फाउंडेशन को रिकग्निशन और अवार्ड्स मिलते रहेंगे। ये हम सबका और हमारी पूरी टीम का वादा है। थैंक यू। मैं बोल देता हूँ। तो जैसा कि हमारे सेक्रेटरी महोदय ने बताया, तो वाकई में जावेद भाई आज इतनी सारी जो मेहनत अपन फाउंडेशन को लेके, सारे टीम को लेके जो हम लोग करते रहे, फाइनली उसका आज एक रिकॉग्निशन अपने को मिला। तो उसके लिए मैं भी हमारे RSWA एसोसिएशन को और रियलिटी क्वार्टर को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारे इस एफर्ट को रिकॉग्नाइज़ किया, और बेस्ट एसोसिएशन का जो अवार्ड 2025 का है वो हमारे फाउंडेशन के नाम आया। तो मैं हमारी टीम को सबको शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा कि आप सभी के वजह से आज हम लोग यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और आज ये रिकॉग्निशन मिला है। तो हमारी पूरी टीम के लिए ये मोटिवेशन और ये अजय भाई, ये सिर्फ हम फाउंडेशन की पूरी टीम के लिए नहीं है, पूरे रियल एस्टेट पार्टनर्स जो फर्टर्निटी है हमारी मीरा भाईंदर की, उन सब के लिए अवार्ड है। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबको फिर से। और हाँ, दिवाली, जैसा कि आप सभी को, दिवाली अभी आने वाली है लेकिन हमारी दिवाली आ गई है, तो सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, आने वाले धनतेरस की शुभकामनाएं और आने वाले नए वर्ष की भी बधाई हो, और इसी तरीके से हम लोग जो है अचीव करते रहें, ऐसी हमारी सभी के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। So I am Dr. Garima Anandani. I am a physiotherapist and I specialize in spine. मेरे क्लिनिक्स हैं खार घाटकोपर में, एंड मुझे इनवाइट किया है विशाल जी और पवन ने। सो थैंक यू वेरी मच। एंड आज का जो एक्सपीरियंस रहा बहुत ही ब्रिलियंट था, टू अंडरस्टैंड हाउ रियल सेक्टर इज़ डेवलपिंग इन दिस नाला सोपारा एंड विरार बेल्ट। बहुत एमिनिटीज़ और बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये जानकर बहुत खुशी मिली। And look forward to engaging further with the real estate sector.
So Reality Quarter is the organizer of the show, and I think they have done a fantastic job in getting this event together. तो बहुत अच्छा काम किया इन लोगों ने, and I think they are very forward looking. So बहुत अच्छा काम. Thank you. Thank you. Yes. So मेरा नाम सागर विसावाड़िया है. मेरा नाम सागर विसावाड़िया है, and I am a real estate businessman and a real estate influencer as well. I have my own real estate company named Dream Properties. मेरी जो कंपनी है वो गूगल की हाईएस्ट रेटेड फर्म है, एंड मेरे इंस्टाग्राम पे 1.4 मिलियन फॉलोअर्स है. मुझे हाल ही में अभी एशियाज़ नंबर 1 रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर का अवार्ड मिला है. सो आज मैं आया हूँ सपोर्ट करने के लिए इंडिया रियल एस्टेट बिजनेस समिट एंड लीडरशिप अवार्ड्स 2025. दिस इज़ अ वेरी ग्रेट वर्क डन बाय मिस्टर पवन चौहान जी, जो रियल एस्टेट के लिए कुछ कर रहे हैं. आज वी बिलीव इन द पॉलिसी ऑफ द ब्रोकर्स, बाय द ब्रोकर्स एंड फॉर द ब्रोकर्स. तो आज जितने भी रियल एस्टेट की सेल्स हो रही है पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में 80% प्रॉपर्टीज़ सेल करती है CPs, चैनल पार्टनर्स. सो आज उन लोगों के लिए ये रखा गया है. इट इज़ एन अमेजिंग थिंग. एंड बहुत सारा नॉलेज सेशन भी हुआ यहाँ पर, जिसमें लोगों को पता चला कि क्या चीज़ें हैं इंफॉर्मेटिव जो हमें याद रखनी है, कस्टमर को गाइड करना है, जिससे कस्टमर्स को नॉलेज मिलेगा और वो हमारे थ्रू ही प्रॉपर्टी बाय करेंगे. एंड बहुत सारे बिल्डर्स लोगों ने भी हमें सपोर्ट किया है यहाँ पर. इट इज़ अ ग्रेट थिंग. एंड आज मेरा जो उद्देश्य है वो है 1000 मिलियनर्स क्रिएट करना रियल एस्टेट में, जिसके लिए हम लोगों ने एक कोर्स भी लॉन्च किया है, हाउ टू बिकम अ रियल एस्टेट मिलियनर, जिसमें हम लोगों को सिखाते हैं कि आपको 10-10, 20-20, 30-30 लाख महीने का कैसे आप कमा सकते हो. एंड हम ये भी बताते हैं कि आप मार्केटिंग ज़ीरो एक्सपेंडिचर में कैसे कर सकते हो. सो हमारा यही गोल है कि रियल एस्टेट को अपलिफ्ट करना है एंड वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी वर्क करना है. आज जैसे हम रियल एस्टेट में देखते हैं कि सिर्फ 5% वुमेन है, 95% मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है. लेकिन अगर आप दुबई में जाओगे तो 30% मेल्स हैं और 70% वुमेन है. तो आज अगर इंडिया को भी आगे बढ़ना है तो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ताकि अगर 50% वुमेन आ गई यहाँ पे तो वुमेन का भी कितना तरक्की हो जाएगा. सो इस चीज़ के ऊपर हमें फोकस करना है. और भी बहुत सारे पैरामीटर्स है जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडस्ट्री. आज बहुत सारे लोग रियल एस्टेट प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन वो लोग रियल एस्टेट इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते. इससे एक बड़ा स्कैम हो सकता है. तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि कौन से रियल एस्टेट कैटेगरी के लोग हैं जिनको अप्रोच किया जाना चाहिए टू मार्केट द प्रोजेक्ट. और कोई क्वेश्चन? टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे, तो काफ़ी कुछ सीखने मिला, एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर. थैंक यू सो मच विशाल सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू. मीरा भाईंदर फाउंडेशन से PRO हूँ और मेरा डेजिग्नेशन PRO पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, और मैं काफ़ी 15 साल से ये फील्ड में हूँ. और मीरा भाईंदर में जो वर्क हो रहा है उससे अच्छा वर्क अभी जो हो रहा है, जो अभी नाला सोपारा, विरार, वसई, नाला चौक, ये नायगांव साइड में, कि वहाँ पे टिकट साइज बहुत कम में मिल जाती है. और दूसरी बात, जो लोग फ्लैट नहीं ले पाते वो लोग वहाँ पे फ्लैट लेके कम से कम अपना एक आगे बढ़ते हैं. मत बोलिए ना, साथ बोलिए, खुद तो बोलिए यार. देखिए, आज के प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगा. ये सारी चीज़ें जो होती है अच्छे के लिए ही होती है. आज पालघर इतना डेवलप हो रहा है, वसई डेवलप हो रहा है, नायगांव डेवलप हो रहा है. हमारे मीरा रोड में हम पिछले 22 साल से रियल एस्टेट बिजनेस में है, बट जितना फास्ट ग्रोइंग इस तरफ में दिख रहा है वो आज हम आने के बाद में समझ पा रहे हैं. हम लोग सीमित थे कि मीरा रोड में करेंगे, दहीसर में करेंगे, बट उसके आगे भी एक लाइफ आगे बढ़ रही है. उस चीज़ से आज हमें एक सीख मिली है कि हमें आगे भी देखना चाहिए. आज पालघर हो गया,
वसई विरार हो गया, इतना ग्रोइंग बिजनेस चल रहा है। इससे आज हम यहाँ पे आने के बाद में समझ में आया है, वैसे ही ग्रोथ आगे भी करते रहना चाहिए, वो चीज़ हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। और रियलिटी क्वार्टर के बारे में मैं बोलूँगा, ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है, एक मीडिया और एक रियल एस्टेट फोरम, रियल एस्टेट का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जो ये चीज़ें कर रही है। रियलिटी क्वार्टर पूरा मार्केट में और ग्लैमर की तरह एक अवार्ड फंक्शंस और ये सब चीज़ें कर रही है। दिस इज गुड कॉम्बिनेशन और अच्छा करते हैं, दुबई में भी करते हैं और मुंबई में भी करते हैं, बहुत जगह उन्होंने किया है। उसका अच्छा फॉर्मेट है इनका, उनको वो करना चाहिए और अच्छा ऑर्गेनाइजेशन करते हैं सर। अच्छा, थैंक यू। आप रियल एस्टेट में एआई को किस तरीके से देख रहे हैं और आप इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? आपने जो सवाल पूछा है एकदम दुरुस्त है कि अभी दिन ब दिन सब चीज़ें अपग्रेड हो रही है, तो हमें भी अपग्रेड होना पड़ेगा। तो एआई का ना बहुत बड़ा योगदान है। जैसे पहले हम कुछ भी बनाते थे या किसी फ्रीलांसर के पास हमको जाना पड़ता था, एआई आने से वो चीज़ें बहुत आसान हो गई। जैसे चैट जीपीटी और भी ऐसे प्लेटफॉर्म है जिससे डायरेक्टली आप अपना क्रिएशन कर सकते हो, अपना खुद का एक अवतार बना सकते हो, और जो प्रॉपर्टी पे आप नहीं जा सकते हो आप विजुअलाइज वही वर्चुअल में आप उसको दिखा सकते हो कि आपने टूर किया हुआ है। तो एआई हमारा टाइम बचा रहा है, फिर हमारे पैसे भी बचा रहा है और रीच ज़्यादा हो रही है। मतलब आजकल जैसे मैं अपने प्लेटफॉर्म पे एआई का काफ़ी उपयोग करता हूँ सोशल मीडिया पे, इससे मुझे रीच भी बहुत अच्छी आ रही है। और टेक्नोलॉजी आने वाले दौर पे हम सबको खुद को अपग्रेड होना पड़ेगा, तो बहुत ही अच्छा ये दौर है और हम सबको सीखना चाहिए। बहुत मास्टर वाला नहीं है, मामूली बेसिक चीज़ें हैं जो हम समझेंगे तो एआई का आप सभी लोग उपयोग कर सकते हैं। आप हमेशा से कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए जाने जाते हैं, आपकी लाइन भी कमर्शियल प्रॉपर्टी की है, लोग आपको कमर्शियल का किंग बोलते हैं। तो व्हाट इज योर से अबाउट कि कमर्शियल रियल एस्टेट में किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है, और आप कमर्शियल किस तरह से देख सकते हैं जो रियल एस्टेट ब्रोकर्स का भी कमर्शियल अच्छा बना। एक्चुअली में क्या होता है, कमर्शियल और रेजिडेंशियल दो प्रॉपर्टी रहती है। कभी आदमी कमर्शियल में जाता है या रेजिडेंशियल में जाता है। रेजिडेंस रहने के लिए होता है, रेजिडेंस रहने के लिए एक फ्लैट में रहने के लिए रहता है। उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो मैक्सिमम कमर्शियल बाय करनी चाहिए या रिटेल बाय करना चाहिए, तो उसमें हमारा रिटर्न ज़्यादा मिलता है। सबसे वैल्यूबल चीज़ है कि उसमें ना हमारे पास 6% के अप्रॉक्स रिटर्न मिलता है। मान लो ROI मिलता है उसका, रेंट का कंपेरिजन हम रेजिडेंस से करेंगे तो कमर्शियल का बेटर मिलता है। जो हम कैलकुलेशन अभी दुबई वाले लोग बताते हैं, दुबई से लोग बताते हैं कि आप हमारे पास आओ, यहाँ ROI रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, यहाँ सब चीज़ें मिलेगी, वो हमारे पास मुंबई में कमर्शियल में वो गणित सेम में मैथमेटिक्स बताऊँगा। तो हमारा USP यही है कि मैं सब लोगों को ये बोलता हूँ कि कंपेयर कमर्शियल और रेजिडेंस में क्यों जाना चाहिए, तो बेस्ट ROI मिलता है। वो जो दुबई वाला फॉर्मेट है वो तुम्हें मुंबई में मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा सब डिटेल में। और हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट है हमारे भी, और जो भी कमर्शियल अदर दूसरे जो मार्केट में जो चालू है प्रोजेक्ट, वो सब में कमर्शियल में ROI ज़्यादा मिलेगा, ये बेस्ट ऑप्शन है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के बाद सेकंड प्रॉपर्टी खरीदी है तो सेकंड प्रॉपर्टी कमर्शियल। थैंक यू सर। जो चैनल पार्टनर्स, ब्रोकर्स है जिनके बेस के ऊपर ये पूरा इंडस्ट्री चलता है, वो हमारे साथ में कनेक्टेड रहे और जेन्यून कस्टमर्स को फिल्टर करके लेके आए, उससे अच्छी क्या चीज़ है हमारे लिए। दिस इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ इवेंट जो कर सकते हैं। रियलिटी क्वार्टर्स एक मीडियम है जो ब्रोकर्स और बिल्डर्स के बीच में एक चैनल बना के, एक ब्रिज बना के रखता है उसके लिए। और हमारे जैसे अपकमिंग से बैठ सकते हैं कि यही लाएंगे, क्लाइंट्स को लाएंगे, कुछ करेंगे, कुछ हम लोग को आगे रखेंगे, और यही चीज़ें हैं जिससे आगे आ सकते हैं, प्रोजेक्ट को सामने ला सकते हैं। हमारे जैसे अपकमिंग डेवलपर्स के लिए एक बहुत अच्छा स्टेपिंग स्टोन मिल जाता है ऊपर चढ़ने के लिए। रेस्ट एवरीथिंग इज़ गुड। ठीक है, थैंक यू। इस तरीके से पालघर जिला का डेवलपमेंट होने वाला है,
और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर राइट फ्रॉम वाधवन पोर्ट से लेके मेट्रो लाइन किस तरीके से होगा, 4th मुंबई किस तरीके से तैयार होने वाला है, किस तरीके से एयरपोर्ट तैयार होने वाला है, इसके बारे में, और फ्रेट कॉरिडोर के बारे में हमने डिस्कस किया। ये सारा डेवलपमेंट जो पालघर जिला में होगा, ये पालघर जिला जो है आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जिला होने वाला है, क्योंकि इतना सारा जो पोर्ट का भी जो वाधवन पोर्ट आने के कारण जो और रोड्स का जो डेवलपमेंट होने वाला है उसके कारण जो ओवरऑल इंडस्ट्री को जो बूस्ट मिलने वाला है, दिस इज़ गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प एंटायर महाराष्ट्र। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले तो हम बधाई देते हैं RSWA के और रियल्टी क्वार्टर को, और हम लोगों को यहाँ पालघर डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो जानकारी मिली, जो नॉलेज मिली, जो डेवलपमेंट पालघर डिस्ट्रिक्ट का यहाँ हो रहा है, उसके लिए हमको बहुत कुछ यहाँ को जानने को मिला। एक्चुअली ये जो है ना, जिस हिसाब से अभी एक्सप्लेन किया उन्होंने पालघर और वसई के बारे में, ये काफ़ी सारी जानकारी पब्लिक में नहीं थी। जैसा कि बताया कि अगले 10 साल में जो पालघर डिस्ट्रिक्ट का जो कहानी बदलने वाला है, जो वहाँ की जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगे बाद में, तो इस तरह के जितने भी नॉलेज अभी बताया उन्होंने कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा वहाँ पे, वहाँ की जो रहने के तौर तरीके होंगे वो कितने अच्छे होंगे, ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारी चीज़ों ने बताया कि क्या क्या डेवलप वहाँ पर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या वहाँ बढ़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ेगी तो वहाँ पे हर चीज़ लोगों को रहीवासी से लेकर के कमर्शियल भी बढ़ेगी, मतलब हर तरह की सुविधा मिलेगी। तो सीधी सी बात है, लोग सोचेंगे कि भाई अब दूसरा मुंबई ये भी हो सकता है। जैसे मीरा भाईंदर है, मीरा भाईंदर को बताया कि वहाँ पे उस टाइम पे उतना इंटरनेट की व्यवस्था नहीं थी, तो उसका जो ग्रोथ थोड़ा कम हुआ। लेकिन अभी इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जितना टाइम बाकी शहरों को नहीं लगा, उससे कम समय में ये जो इंडस्ट्री है, ये जो एरिया है, जो पालघर है, वो तरक्की करेगी। और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया उन्होंने, और इस तरह का इवेंट उन्होंने पहली बार किया है। हम चाहते हैं कि इस तरह के इवेंट ये करते रहें ताकि अवेयरनेस लोगों में बढ़े, और ये जो सिटी है वैसे पालघर, इसको और डेवलपमेंट करने में हम चैनल पार्टनर की भूमिका हो। बहुत अच्छा इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। RSW एंड रियलिटी क्वार्टर्स एज वी नो कि बहुत एक लंबे अरसे से रियल एस्टेट को अपलिफ्टमेंट करने के लिए अवार्ड शोज़ और रियल एस्टेट के ऊपर प्रोग्राम्स डिफरेंट लेते रहते हैं। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट मिस्टर पवन चौहान जी फॉर दिस एंड RSW टीम, एंड वी आर फ्रॉम फाउंडेशन ऑफ मीरा भाईंदर प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन, एंड हम लोग इस प्रोग्राम में, इस इवेंट में उनके साथ में हैं और उसी को सपोर्ट दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर आज आए हैं। एंड वेरी चिंतन भाई की जो इंसाइटफुल जो बातें थी, और एज़ यूजुअल अजय भाई हमारे लीडरशिप पर हमेशा बात करते हैं और हमेशा चैनल पार्टनर्स का रुख और उनका जो फेस है ये उस पर हमेशा बात करते हैं। तो ऑल दिस मेक दिस इवेंट वेरी फ्रूटफुल एंड I congratulate all the teams. ये सबसे पहले तो मैं RSWA और रियलिटी क्वार्टर को शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा उनके आज ये 9वें इवेंट के लिए, जो कि बहुत ही सफल रहा। और जिस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स भी आए हैं, जो अभी एक अवार्ड शो भी है, तो उसमें सारे डेवलपर को जो भी यहाँ पे आज नॉमिनेट हुए हैं उनको भी मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और RSWA की पूरी टीम, सतीश भाई, संजय भाई और पवन चौहान जी को मैं ये अपील करूँगा कि इस तरीके से पालघर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम जो है आए दिन होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे पूरी इंडस्ट्री को, हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बहुत बढ़ावा मिलता है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किए हों, लेकिन इस कार्यक्रम की जो गूंज है वो मुझे लगता है कि पूरे पालघर डिस्ट्रिक्ट में सुनाई देने वाली है। और नेक्स्ट जब ये इवेंट होगा तो उसमें और भी बहुत सारे डेवलपर्स जो हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें हमारे डेवलपर्स का भी फ़ायदा है, हमारे कस्टमर्स का भी बहुत फ़ायदा है। कस्टमर्स को बहुत सारी ऐसी अम्यूनिटीज़, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं जो यहाँ पे हमारे डेवलपर उनको दे रहे हैं। और हमारे चैनल पार्टनर्स को मैं यही अपील करूँगा कि हमारे जो भी डेवलपर्स हैं उनको खुद सपोर्ट करें और अपने कस्टमर्स को उनके सपनों का घर उनको अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट में दिलाएं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी
पालघर डिस्ट्रिक्ट जो है वो चौथी मुंबई घोषित हो रही है। तो आने वाला टाइम जो है पालघर, वसई, विरार, नायगांव ये बहुत ही अच्छा है। तो आप सभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेट करें, इन्वेस्ट करें और अपने सपनों का घर बनाएं। थैंक यू।